गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपका 4th यूनिट का नेक्स्ट हाफ पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, मैंने जब सिलेबस बताया है उसे यूनिट 4-5 हम साथ में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है ग्रिड चैम्बर के बाद वो है सेडिमेंटेशन एंड केमिकल क्लैरिफिकेशन। दोनों का मतलब क्या होता है? सेडिमेंट मतलब कई सारी चीज़ों का मिक्सचर, ठीक। जब वो सेटल हो जाता है तो उसे हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। कई सारी चीज़ें आपस में मिल करके सेटल हो गई, दैट इज़ सेडिमेंटेशन, ठीक। अब देखिए कौन कौन सी चीज़ें मिली आपस में, उसे हम कहते हैं वेस्ट, क्योंकि हम पढ़ के आ रहे हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है। तो हम सेडिमेंटेशन प्रोसेस पढ़ेंगे, कैसे कैसे पार्टिकल्स सेटल होता है। कुछ कुछ पार्टिकल्स भारी होते हैं तो नीचे सेटल हो जाते हैं, कुछ हल्के होते हैं तो वो जो है ऊपर ही रह जाते हैं। इसी तरीके के हम जोन्स भी पढ़ेंगे कि क्लियर वाटर ऊपर ही रहता है, उससे थोड़ा हैवी होगा तो और नीचे जाएगा, बहुत ज़्यादा हैवी होगा तो वो बिल्कुल ही नीचे चला जाएगा। तो सेडिमेंटेशन में आज हम लोग को उसका बेसिक पढ़ना है। इसके बाद आप इसमें सेप्टिक टैंक, इमॉफ टैंक और सेडिमेंटेशन टैंक, सेटलिंग टैंक्स की डिज़ाइनिंग पढ़ेंगे विद न्यूमेरिकल, ठीक है। तो आज बेसिक इंट्रोडक्शन है सेडिमेंटेशन का। होता क्या है सेडिमेंटेशन में, हमें करना क्या है, हम टैंक डिज़ाइन करेंगे, उसमें हम वेस्ट को सेपरेट करेंगे। जो सॉलिड वेस्ट होगा उतना वो वेस्ट जिसकी डेंसिटी आपके वाटर से भी हैवी होगी या आमतौर पर सभी वेस्ट से जो हैवी होगी, ग्रिड चैम्बर के बाद आपका सेडिमेंटेशन शुरू होता है, ठीक है। तो देखिए, सेडिमेंटेशन इज द सेपरेशन फ्रॉम वाटर बाय ग्रेविटेशनल सेटलिंग ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स। ग्रेविटी की हेल्प से पार्टिकल को सस्पेंड कराना ताकि वो सेटल हो जाए। कौन सेटल हो जाए? वेस्ट। कहाँ से आया वेस्ट? पानी में, ठीक। दैट आर हैवियर देन वाटर। इन जनरल सेडिमेंटेशन इज यूज्ड फॉर ग्रिड रिमूवल। ग्रिड चैम्बर में जो हम लोग प्रोसेस करते हैं उसी में हम लोग सेडिमेंटेशन का काम करते हैं। टैंक नीचे बनाते हैं, पानी सेटल हो जाता है। यूज फॉर ग्रिड रिमूवल इन ग्रिड चैम्बर। सेप्टिक टैंक्स एंड इमॉफ टैंक्स इनकॉर्पोरेट ऑर्गेनिक सॉलिड सेपरेशन एंड डाइजेशन। सेडिमेंटेशन प्रोसेस में हम लोग दो तरह के टैंक डिज़ाइन करते हैं, सेप्टिक टैंक एंड इमॉफ टैंक। इनकी डिज़ाइनिंग इन डिटेल आपके सिलेबस में है जो हम लोग अभी फर्दर पढ़ेंगे। अब देखिए, कुछ जनरल टर्म्स हैं जो सेडिमेंटेशन में पढ़ने हैं, ठीक है। प्लेन सेडिमेंटेशन क्या होता है? जब इम्प्यूरिटीज़ को हम नेचुरल फोर्सेस से ही अपने आप ही सेटल हो जाए, मतलब खुद से ही सेटल हो जाए। खुद से सेटल होना मतलब नेचुरल तरीके से सेटल होना विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, ठीक। तो व्हेन द इम्प्यूरिटीज आर सेपरेटेड फ्रॉम सस्पेंडिंग फ्लूइड बाय एक्शन ऑफ नेचुरल फोर्सेस, दैट इज बाय ग्रेविटेशन एंड नेचुरल एग्रीगेशन, खुद ही आपस में मिलकर सेटल हो गया, तो प्लेन सेडिमेंटेशन होता है, ठीक। और सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन, कोगुलेट मतलब जुड़ना। कई सारे पार्टिकल्स पानी में हैं, आपस में जुड़ गए और सेटल हो गए। भाई दो लाइटर चीज़ें अगर मिल जाएंगी तो हैवियर चीज़ बनेगी। हैवियर चीज़ क्या की टेंडेंसी ही होती है सेटल होना। जैसे आप जानते हो ना, कोल्ड वाटर इज डेंसर देन वार्म वाटर, ठीक है। व्हेन केमिकल्स और अदर सब्सटेंस आर एडेड टू इंड्यूस सेटलिंग, ठीक। अब आपने केमिकल डाल दिया तो केमिकल प्रेसिपिटेशन हो गया, ठीक। अब देखिए, केमिकल प्रेसिपिटेशन में क्या है, केमिकल्स हमने ऐड किया तो अब हमें नेचुरल चीज़ों से हम लोग का हमारा प्रेसिपिटेशन नहीं हो पा रहा है तो हमने केमिकल ऐड कर दिया। या कोगुलेशन में भी हम कभी कभी केमिकल्स ऐड करते हैं, लेकिन आमतौर पर क्या होता है कि केमिकल प्रेसिपिटेशन में एक फिक्स है कि हमें यही केमिकल यूज़ करना है। इसमें हम कोगुलेटिंग मटेरियल्स भी यूज़ करते हैं, फोकलेंट मटेरियल भी यूज़ करते हैं, ताकि दो चीज़ें आपस में मिल जाएँ और वो सेटल हो जाए। डिस्क्रीट पार्टिकल्स क्या होते हैं? डिस्क्रीट पार्टिकल्स वो होते हैं जो सेटल होने के बाद भी अपना शेप और साइज चेंज नहीं करते हैं। A particle that does not alter its shape and size and weight while settling is known as discrete particle, ठीक है। अब हमें पढ़ना है कि पानी में किसी चैम्बर में आपने टैंक में पानी कलेक्ट किया, एक डेप्थ है, हर लेवल की डेप्थ पे क्या क्या रेंज है पानी के सेटल होने का। बहुत भारी होगा तो नीचे जाएगा, उससे हल्का होगा तो ऊपर रहेगा, बहुत हल्का होगा तो ऊपर रहेगा। और एक सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है सबसे क्लीन होती है, इसलिए हम उस टॉप लेयर को कहते हैं क्लीन वाटर जोन। देखिए, पार्टिकल में सेटल आउट इन सस्पेंशन इन द फॉलोइंग 4 वेज डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द सस्पेंशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकली, अगर इसको आप समझना चाहेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, मैंने ये ग्राफ बनाया है, ठीक, इसमें डेप्थ और टाइम। अब ये देखिए एक्सेस बनी हुई है, ग्राफ है। ऊपर वाली जोन आप देख रहे हैं क्लियर वाटर है, उसके नीचे वाली आप देखिए डिस्क्रीट सेटलिंग जो हमने पहले अभी पढ़ा है, उसके बाद फ्लोक्लेंट सेटलिंग, उसके बाद जोन सेटलिंग और कंप्रेशन सेटलिंग। ये 4 जोन्स हैं सेटलिंग की। आसानी से सेटल हो जाने वाली डिस्क्रीट, कम आसानी से फ्लोक्लेंट। फ्लोक्लेंट मतलब जब जुड़ेंगे आपस में दो चीज़ें तभी होगा,
तो हम उसमें कुछ ऐड करेंगे तभी तो जुड़ेगा वो। जोन सेटलिंग और हैवियर कंप्रेशन सेटलिंग, जो कि मिक्स, जो पार्टिकल्स कंप्रेशन सेटलिंग में सेटल होते हैं उनकी मिक्सिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी होती हैं और वो आसानी से तुरंत हार्डर भी होते हैं और तुरंत सेटल भी हो जाते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रीट सेटलिंग के बारे में देख लीजिए। दिस करस्पॉन्ड्स टू सेडिमेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स विच हैव लिटिल टेंडेंसी टू कोलियस। कोलियस का मतलब होता है आपस में जुड़ना, ईज टू कम टुगेदर, कितनी आसानी से वो दोनों पास आ सकते हैं। टेंडेंसी टू कोलियस अपॉन ईच अदर, मतलब आपस में जुड़ने की क्षमता नहीं है, ठीक, तो वो ऊपर ही रह जाएगा, ठीक है, इसलिए सेटल नहीं होता है। फ्लोकुलेंट सेटलिंग, दिस करस्पॉन्ड्स टू द सेडिमेंटेशन ऑफ पार्टिकल्स दैट कोलियस और फ्लोकुलेट ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन प्रोसेस। ये वो सेटलिंग प्रोसेस है, या वो पार्टिकल्स हैं जो आपस में जुड़ेंगे और सेटल होंगे, ठीक। हिंडर्ड और जोन सेटलिंग, इसमें भी वही है जैसे फ्लोकुलेंट में है, बस इसमें हिंड्रेंस, मतलब एक दूसरे के लिए हिंड्रेंस बनेगा, एक दूसरे से टकराएंगे, टकराने के बाद वो जुड़ जाएंगे एक दूसरे से और सेटल होंगे। कंप्रेशन सेटलिंग भी इनका हायर ग्रेड है। लिखिए, देखिए इसमें क्या लिखा है, इट refers to the suspension of so high concentration that particles actually come in contact with each other and form a structure। इतना ज़्यादा इंटरमिक्सिंग रेशियो होता है कि वो आसानी से सेटल हो जाते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और हिंडर्ड में देखिए, दिस टाइप ऑफ सेटलिंग refers to in which particle forces hold the particles together and hence mass of the particles subside, मतलब गिर जाएगा, इतनी आसानी से दोनों एक दूसरे को होल्ड करेंगे कि वो सेटल हो जाएगा। लाइटर चीज़ की डेंसिटी कम होती है, आप सभी लोग जानते हैं, जो कि डिस्क्रीट में आ जाएगा। धीरे धीरे डेंसिटी बढ़ रही है, उसी हिसाब से रेंज में डिफाइन कर दिया है, डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटीज़। कम डेंसिटी डिस्क्रीट, उससे ज़्यादा फ्लोकुलेंट, फिर हिंडर्ड, फिर कंप्रेशन, ठीक है। तो ये स्टार्ट हुआ है आपका सेडिमेंटेशन आज। कल इस पे हम लोग पढ़ेंगे इसके न्यूमेरिकल भी और डिज़ाइनिंग भी, ठीक है। टिल देन टेक केयर, थैंक यू क्लास।